हम पढ़ेंगे थोड़ा समय अध्ययन के लिए एफेसियन का पुस्तक 6 अध्याय 10 वचन से 12 वचन तक पढ़ेंगे। निदान प्रभु में अब उनका शक्ति में बलवंत बनो, परमेश्वर का सारे हथियार बांध ले, शैतान के युक्तियों के सामने खड़े हो सको। हमारा ये मलयुद्ध लघु और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, संसार के अंधकार के आमीन आधीनों से। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, ये वचन बहुत टाइम हम अध्ययन किया था। जैसा हम अध्ययन किया आज ऐसा प्रचार नहीं करेगा। आमीन। सुनो ध्यान से। पौलुस इधर मंडली को अच्छा रीति से बता रहे, आपको 4 प्रकार के आत्मा में लड़ाई है। ये लड़ाई में आपको जीतना पड़ेगा। ये लड़ाई में आपको हारना नहीं, जय पाना पड़ेगा। ये दुनिया में कोई भी मनुष्य हो प्रभु में आया, वो सबके साथ ये चारों आत्मा लड़ेगा, लेकिन लड़ने वाला ये आत्मा के ऊपर आपको जय पाना पड़ेगा। इसके लिए हमें ध्यान करके बता रहे, परमेश्वर के सामर्थ्य में, हमें उसके शक्ति के प्रभाव में तुमको बलवंत होना पड़ेगा। बलवंत होकर शैतान के सारे युक्तियों के ऊपर, हालेलुया, आपको हालेलुया सामना करना, जीतना पड़ेगा। हमें शैतान के युक्ति क्या है करके 12 वचन में अच्छा बता रहे, पढ़ेंगे। क्योंकि नहीं तो 10 अवर 11 अवर 12 पढ़ेंगे। शैतान के युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हमारा ये मलयुद्ध लघु अवर, जो से बोलेंगे हालेलुया, हमारा मलयुद्ध लघु अवर मांस में नहीं है। ध्यान से सुनो, शैतान के युक्ति क्या है? शैतान के युक्ति के सामने खड़ा हो सके, आपको खड़ा होना, शैतान की युक्ति आपको पसाना नहीं, क्या है? बाइबल कहता है उनका युक्ति मतलब हम सबको खून मांस का अंदर लेके जाना। हमारा लड़ाई किधर होना? खून मांस में। हालेलुया। आज इधर रहने वाला सब समझो, बहुत सारे मंडली खून मांस में ही लड़ाई में जी रहे, खून मांस का अंदर ही जा रहे। ये लोगों को प्रभु का राज्य नहीं मिलेगा। ये लोग प्रभु का आशीर्वाद पाना मुश्किल है। ये लोग प्रभु के लिए खड़ा होना मुश्किल है। ये लोग अपना जीवन में शैतान के युक्तियों के अंदर फंस गया है। वो उनका चतुर कामों के अंदर फंस गया है। कारण ये लोग खून मांस का लड़ाई के अंदर फंस गया है। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल में हम देखा है थे अब्राहम से लेके खून मांस के लड़ाई में ये लोग जीत रहा था। वो लोग उसमें जीतने के टाइम प्रभु भी बोलता था, ये लोगों को जय मिला। अब्राहम 5 राजा को हरा दिया, युद्ध किया, खून किया, बहुतों का गला काटा। प्रभु को अच्छा लगा, प्रभु उनको और भी हिम्मत दिया। अब मोसेस को प्रभु अभी चुना गए। मोसेस को चुनकर कानून दिया,
कानून क्या है? आपका शत्रु का खून करना। क्या करना? कानानीय लोगों को जिंदा छोड़ना नहीं। अमिलेख के जाति को क्या नहीं करना? निर्गमन का पुस्तक में क्या लिख दिया प्रभु? बाइबल में लिखो, पढ़ेंगे निर्गमन 17 अध्याय उसका 14 और 16 वचन। क्या करो? पुस्तक में लिख रहे योशुवाई पत्री लिखने वाला है, उनको सुनावो। प्रभु क्या बोल रहे हैं? सबका मैं मार करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, समझ गया ना सब लोग? पुराना नियम में प्रभु कौन मांस से लड़ रहा था? जो लोग ठीक नहीं है गला काटना, जो लोग ठीक नहीं है उनको पत्थर से मारना, जो ठीक नहीं है उनको खून करना ही पड़ेगा। हालेलुया। मोसेस का द्वारा इसके लिए व्यवस्था लेके दिया, हमें 39 पुस्तक लेके दिया। पूरा में आपको मिलेगा, आंग का आंग, पैर का पैर मारना ही पड़ेगा। ऊपर से गिनती के पुस्तक पहले अध्याय 3 पढ़ेगा ना, 20 साल हो गया है तो प्रभु का सेना है, वो खून करने वाला बनना, लोगों को गला काटने के लिए, लोगों को मारने का प्रभु का सेना है। इस्राएल में एक बच्चों को 20 उम्र हो गया है, एक लड़का सेना में आना। हालेलुया। अभी ध्यान से सुनो, ये परमेश्वर खून मांस से लड़ने के लिए लोगों को चुना। परमेश्वर खून मांस से लोगों को हालेलुया दंड देने वाला परमेश्वर नया नियम में मोसेस के जगह पर ये अब भी भविष्य वक्ता बन गए। यीशु ये दुनिया में आया। हालेलुया। यीशु ये दुनिया में आकर शरीर का सेवा नहीं, आत्मा की सेवा स्टार्ट किया आगे। आत्मा की सेवा शरीर का सेवा में संबंध नहीं है। शरीर में कोई भी मारा है तो मारना ही पड़ेगा पहले के सेवा। हालेलुया। प्रभु को जो ठीक नहीं है उनका गला काटना ही पड़ेगा पहले के सेवा। अभी वही परमेश्वर हमें अंतिम आदम बनकर दुनिया में आकर अपना हालेलुया आत्मा के हमें जो नया वाचा के सेवा है, आत्मा के सेवा, शरीर का नहीं है, हालेलुया वो सेवा को स्टार्ट किया। इसमें दोनों में थोड़ा एक फर्क है, बड़ा मैसेज है। मैं एक दिन आप लोगों को देगा अच्छा खोल के, मैं थोड़ा आप लोगों को छोटा एक जानकारी दे रहा हूं। मोसेस को बुलाने का टाइम, मोसेस का जॉब क्या था? किधर लेके जाना लोगों को? किधर लेके जाना है? लोगों को पूरा कानान किधर है? वो जेरूसलेम है ना। कम से कम मिस्रैम से जेरूसलेम तक आने के लिए 600 किलोमीटर है। ध्यान से सुनो, मोसेस को प्रभु वाग्दान दिया, ये दुनिया में, ये भूमि के एक राज्य में मोसेस से आने का रास्ता में शरीर में क्या करना पड़ेगा? युद्ध करना पड़ेगा, खून करना पड़ेगा, विरोध में आने वाला के गला काटना पड़ेगा। कानान में जाने के बाद उधर का जाति को पूरा क्या करना? शरीर को मारना ही पड़ेगा। ये मोसेस को दिया सेवा है। लेकिन अभी मोसेस के जगह पर अभी एक भविष्यवक्ता के रूप में यीशु आया। ये हम सबको किधर लेके जाने के लिए, कौन सा राज्य में लेके जाने के लिए आया है? स्वर्ग है? ये भूमि के राज्य में क्या स्वर्ग है? हालेलुया। मोसेस को कौन सा राज्य में लेके जाना? भूमि के राज्य में। यीशु को कौन सा राज्य में लेके जाना? स्वर्ग राज्य में। भूमि के राज्य में लड़ाई किधर होता है? खून मांस में।
स्वर्ग राज्यम का लड़ाई किधर होना? किधर होना? खून मांस में नहीं होना, आत्मा के लड़ाई होना। हालेलुया। समझ रहे ना सबको? अभी मिनिस्ट्री शरीर का नहीं है, आत्मा के। इसलिए आज शैतान चतुर है, उनके युक्ति के आगे मंडली में आया लोग बपतिस्मा लिया गए, प्रभु के प्रभाव में, प्रभु के शक्ति में बलवंत होकर हमें शैतान के सारे युक्तियों के ऊपर सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए। ये लोग प्रभु बोले आपका भी लड़ाई पुराना नियम का लड़ाई नहीं है, खून मांस में नहीं है, आपका लड़ाई हालेलुया स्पिरिट में होता है, आत्मा में होता है। 4 प्रकार का आत्मा आपके विरोध में काम करे, उससे होता है। आपको इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। लेकिन आज मंडली समझता नहीं, मंडली फिर भी खून मांस में ही लड़ाई करे, खून मांस में ही जा रहे, खून मांस में ही आगे बढ़ रहे। इसका कारण भी याकूब बता रहे, पढ़ेंगे याकूब का पत्री 4 अध्याय पहले वचन है। और एक बार तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? हालेलुया। बाइबल बता रहे क्यों तुम्हारा अंदर लड़ाई झगड़ा आ रहे। तू अपना जीवन का सुख के लिए, अपना जीवन का सुविधा के लिए क्या करे? क्या करे? लालच है, इच्छा है, तू लड़ रहे। हालेलुया। मतलब कौन सा सुख के लिए? शरीर का सुख के लिए, शरीर का सुविधा के लिए। कंटिन्यू। मिलता नहीं है, कारण शरीर में लड़ रहे इसलिए मिलता नहीं। आपका अंदर हत्या मतलब लोगों को मारे, तो तुम्हारा अंदर डा मतलब दूसरा के ऊपर डागे, हमें तुमको मिलता ही नहीं। हालेलुया। तू प्रार्थना नहीं करे, मानते नहीं, प्रभु से विनती मतलब तू स्पिरिट में जीना लेकिन शरीर में लड़ रहे। किधर लड़ रहे? आज मंडली ध्यान से सुनो, आप जब तक खून में मांस में जाएगा अब हरता ही रहेगा, आपका जीवन सक्सेस नहीं होगा। आपको आपका लाइफ में बहुत आस आ गए, प्रभु मना नहीं कर रहे। तुमको अच्छा एक मकान नहीं था, अच्छा एक लाइफ, अच्छा गाड़ी, अच्छा फैमिली, अच्छा सब कुछ होना, वो गलत बात नहीं है। प्रभु देने के लिए रुका गए, आपको प्रभु करने के लिए रुका गए। प्रभु बोल रहे तू पुराना नियम का मिनिस्ट्री में रुका, खून मांस में ही तुम्हारा लड़ाई हो रहे। न दाऊद को कुछ जरूरत है तो बगल वाला गांव को जाके गला काटेगा, उधर का पूरा लूट की अपना गांव में आएगा। प्रभु के नजर में पाप नहीं था, वो पुराना नियम का व्यवस्था है। नया नियम में हमको लड़ाई झगड़ा, किसी के हमें लूट की कुमा की काम नहीं होने वाला है। प्रभु बोले क्यों तुम्हारा लालसा पूरा नहीं हो रहे? क्यों तुम्हारा जीवन में आज तक तुमको पाने के लिए नहीं हो रहे? तो अभी तक लड़ाई कर रहे, अब तक तुम्हारा अंदर झगड़ा है, तू अभी तक खून में रुका, खून के साथ ही आपका फाइट चालू है। सामने वाला भी खून को लेके आया, लड़ रहे, गाली मारे, चिल्ला रहे, तू भी खून के साथ रुका गए, तू भी चिल्ला रहे, लड़ रहे। तो जब तक ऐसा रहेगा तुम्हारा काम नहीं होगा। फिर आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, आत्मा में आना पड़ेगा। किधर आना पड़ेगा? समझ रहे ना? पुराना नियम का सेवा में रहना चाहते हैं कि नया नियम? यहूदी लोगों को अभी 7 साल रखा है। अभी किसके टाइम है?
जादी लोग हमारा टाइम है, यहूदी लोगों को कितना साल है अभी? 7 साल है दुनिया में। वो लोगों का टाइम में हम जादी लोग, हमको टाइम नहीं है। वो टाइम में उधार किसको मिलेगा? यहूदी को मिलेगा। अभी पुराना नियम से हमको छुड़ाया प्रभु। अभी हमको खून का खून, लड़ाई के लिए अनुमति नहीं है। शैतान युक्ति वाला क्या करे, आज पूरा विश्वासी को भरमा के रखा। हमें किसी के पास भी आत्मा में जागने का अनुभव नहीं है। कोई भी गाली मारा, प्रेयर करने का मन नहीं है, इनको भी गाली मारने का मन है। कोई भी मारने के लिए आया डंडा लेके, इनको भी क्या मन है? डंडा लेके उसको मारना। क्यों? शैतान भरमा के रखा, भरमा के रखा। ध्यान से सुनो, इसलिए प्रभु नया नियम में बोल रहे, क्यों तुम्हारा काम नहीं हो रहे? क्यों तुम्हारा जीवन सक्सेस नहीं हो रहे? क्यों तुम्हारा जीवन में लालसा आगे पूरा नहीं हो रहे? आपको अच्छा रीति से ये जीवन में करने के लिए नहीं हो रहे। कारण अभी तक तू लड़ रहे, अभी तक तू हालेलुया झगड़ा करे, तू शरीर में ही रुका, पुराना नियम का सेवा में रुका। मैं नया नियम में मोसेस का द्वारा आया सेवा नहीं, नया नियम में दूसरा सेवा लाया, वो सेवा स्पिरिट का सेवा। खून मांस में लड़ाई नहीं होना, खून मांस में सोचना नहीं, खून मांस में जीना नहीं, खून मांस का बात सुनना नहीं। आपको स्पिरिट का बात सुनना, आत्मा के बात, आत्मा में जीवन होना, आत्मा में चलना। शैतान आज पूरा क्या करे, लोगों को पूरा घुमा के रखा, उल्टा करके रखा। स्पिरिट में जीने के लिए नहीं दे रहे, आत्मा में जीने के लिए नहीं दे रहे, खून मांस में ही जीने के लिए लगा दिया। लोग बोल रहे हमारा लाइफ में जीसस है, बिल्कुल नहीं है। आप झगड़ने वाला है तो याद रखो नहीं है। आप लड़ाई करने वाला है तो याद रखो नहीं है। आप आपका स्वभावों को देखो, आपका जीवन में अभी तक लड़ाई चालू है, आप अभी तक खून में ही जी रहे, मांस में ही जी रहे। आप अभी तक गाली मार रहे क्या? विश्वास में आया, प्रभु का बेटी बन गया, बेटा बन गया, अभी भी आप गाली मार रहे क्या? घर में जोर जोर से चिल्ला की, समझो आप अभी तक शरीर में ही पड़ा गए। किधर पड़ा गए? शैतान आपको भरमा के रखा, आपका काम नहीं होगा। आपका लाइफ में कितना विषय जरूरत है, मिलेगा नहीं करेगी। प्रभु बोल रहे मैं नहीं है, मैं नहीं, गुस्सा नहीं होना कोई भी, मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु बोल रहे नहीं मिलेगा। क्यों? आप लड़ाई करें, झगड़ा करें, लालसा करें, फिर भी आप हालेलुया पारा नहीं। इसका कारण आपका लड़ाई झगड़ा, हालेलुया। इसका मुख्य कारण अब कुछ भी नहीं है, जागा नहीं अभी तक, आत्मा में जागा ही नहीं, पूरा शरीर 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 शरीर, हालेलुया हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है नया नियम में झगड़े की लड़ाई में कुछ नहीं होगा। शैतान आज पूरा मंडली को भरमा के रखा, शरीर का खून मांस में ही लोगों को लेके जा रहे। ये लोग सोचते हम भी यीशु आने का टाइम जाएगा, किधर जाएगा, किधर मौका आ गए। आज का पास्टर लोग भी मुश्किल है, कारण खून मांस में ही उनका कलीसिया चल रहे। हम वो नहीं लेना, हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रभु क्या बोल रहे देखो, याकूब 4 अध्याय कंटिन्यू पढ़ेंगे। 3 पढ़ा, 3 पढ़ो। पाता नहीं है क्या? विश्वास में पूरी इच्छा ना, पूरी इच्छा, हालेलुया। कैसे इच्छा?
क्या बुरी इच्छा? लड़ाई झगड़ा। बगल वाला के हाथ पकड़ी, बोलो बुरी इच्छा यही है, लड़ाई झगड़ा। हालेलुया। कुछ चाहिए तो झगड़ना, कुछ चाहिए तो लड़ना। मेरे को इतना रुपया चाहिए, मेरे को क्या करना? अभी लड़ाई करना पड़ेगा। बच्चों को भी मन में यही है, माँ बाप से क्या करना पड़ेगा? अभी मुझे फाइट करना पड़ेगा। हालेलुया। फैमिली में भी यही है, पत्नी निर्णय लेगा मेरे को इतना चाहिए, 10 गाली मारा है तो मेरा काम हो जाएगा। पति घर में आएगा, क्या करना? जोर जोर से 10 गाली मारने का, वो सरेंडर हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। हालेलुया। समझ रहे ना? बहुत सारे पत्नी लोगों का दिमाग कैसा है, इसके साथ चुपचाप रहेगा ना, ये कभी सुनेगा वही नहीं। ये ऐसा इंसान है, मन से कुछ देने वाला नहीं। इसे क्या करना पड़ेगा? घर में आएगा ना, 10 गाली मारना, फिर अपना पॉकेट से निकाल के देगा, है ना? ऐसा है ना? ऐसा जानकारी आप लोगों के पास? हालेलुया। लेकिन आप गाली मार के जो लेते हैं ना, थोड़ा भी सुख नहीं रहेगा। अब खाने के टाइम भी पेट में बैठेगा नहीं। समझ रहे हैं ना? जो लड़की आप ले रहे हैं ना, झगड़ा करेगी, उसमें कुछ भी सुविधा नहीं है। एक मोबाइल खरीदा है तभी। हालेलुया। आपको अभी क्या करना पड़ेगा? विनंती करना पड़ेगा, स्पिरिट में आना पड़ेगा, आत्मा में प्रेयर करना पड़ेगा। ठीक है, पति को भी बोलो ये जरूरत है, पत्नी को भी बोलो ये जरूरत है, बच्चा लोग भी माँ बाप से बोलो हमको पढ़ाई की जरूरत है। अभी आप लड़कर झगड़कर कुछ होने वाला नहीं। बाइबल कहता है आपको प्रभु से नहीं मिलेगा। प्रभु बोल रहे हर बातों के लिए मेरा से प्रार्थना करो। देने वाला मैं है, तुम्हारा माँ बाप, तुम्हारा पति पत्नी नहीं है, मैं देने वाला आगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु बोल रहे, अब एक बार 3 पढ़ेंगे, मांगते हो पाता नहीं है, पूरी इच्छा से मांगता है, मतलब लड़ाई झगड़ा में ही मांगते। आपको कैसा मिलेगा? कंटिन्यू। देखो प्रभु डायरेक्ट नाम क्या डाला? लड़ाई झगड़ा में रहने वाला क्या नाम क्या है? बगल वाला के हाथ पकड़ी की बोलो, घर में झगड़ने वाला है ते, लड़ाई करने है ते, तुम्हारा नाम व्यभिचारी बोल रहे बाइबल। हालेलुया। मेरा ऊपर गुस्सा मत करो। आपको प्रभु दे के बोलेगा व्यभिचारी, है ना? नहीं है? हालेलुया। आज सुधरो। कौन मास में आपको जिंदगी नहीं है? कौन मास में जीने के लिए प्रभु पुराना नियम दिया? कौन मास का व्यवस्था बाइबल 39 पुस्तक था, पुराना नियम का पुस्तक। मोसेस से बोला है सबका गला काटो, काटना ही पड़ेगा। लेकिन अभी कौन मास का जीवन नहीं है। अभी वो मिनिस्ट्री बंद किया। अभी स्पिरिट का जीवन, आत्मा के जीवन, नया नियम इसलिए बोले कौन मास से लड़ाई नहीं करना। शैतान युक्ति वाला आगे, ये बरमाने वाला आत्मा आज मंडली को पूरा कौन मास में ही लेके जा रहे। मैं रॉन्ग टीचिंग में गया है थे, मेरा प्रार्थना वेस्ट है, मेरा फास्टिंग वेस्ट है, मेरा परिश्रम वेस्ट है, मेरा विश्वास वेस्ट है। नहीं है? यीशु को ऊपर रखा विश्वास भी वेस्ट है। क्यों? मैं स्पिरिट में नहीं आया, आत्मिक जीवन में नहीं आया। अब तक कौन मास का जीवन में रुका गए, मैं कैसा पाएगा? हालेलुया। हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया। शैतान या अंतिम दिनों में मैक्सिमम विश्वासी को कौन मास में ही रखा गए।
इसलिए हम बोलते जागो ना, जागो ना, उठो ना, शरीर जीवन को छोड़ो। बाइबल कहता है एफेसियर 5:14 में, ये सोने वाले, जब तक कलीसिया के अंदर ये खराब जीवन जी के आप रहेगा, उठो अभी, नींद से उठो। बोले कौन सा नींद से? रात को जाके शरीर में सोता है ना, वो नींद नहीं, वो सोना ही पड़ेगा, नहीं तो दूसरा दिन काम नहीं करने के लिए ताकत नहीं रहेगा। 8 घंटा है तकलीफ, हमको क्या करना पड़ेगा? सोना पड़ेगा। ये पूरा प्रभु ही रखा, लेकिन ये प्रभु बोल रहे अभी ये शरीर लाइफ में मैं आपको नहीं रखना चाहता हूं, मैं कानान का समान एक राज्य मैं तुमको बना रहा हूं। वो राज्य में आंसू नहीं, वो राज्य में पसीना नहीं, वो राज्य में सताने वाला नहीं, वो राज्य सुविधा के राज्य में। उधर तुमको अच्छा मकान देना चाहता हूं, अच्छा जगह देना चाहता हूं, सुविधा देना चाहता हूं, इसलिए तुमको जागना पड़ेगा। शरीर का जीवन छोड़ के आत्मिक, हालेलुया, कौन सा जिंदगी में आना पड़ेगा हम लोग? शरीर में कि आत्मा में? गलातियन का पुस्तक 5:17 में पढ़ रहे, शरीर आत्मा के विरोधी है, जाने के लिए नहीं देगा। ये शरीर हमेशा आपको सताएगा, ये शरीर हमेशा उनका सुविधा में आपको चलाना इच्छा करेगा, ये शरीर हमेशा आपको अट्रैक्शन करेगा। शरीर बोलेगा नहीं, ये लाइफ में तुमको नहीं जाना, आत्मिक जीवन में नहीं जाना, आत्मिक लाइफ में नहीं उठना, शरीर में ही उठना, शरीर में ही जीना, लड़ेगा आपसे। शरीर आत्मा के विरोधी है। रोमियो को पुस्तक 8:6 में पढ़ रहे, मन को तैयार करो, अपना मन को शरीर पर मत डालो। शरीर बोलेगा मेरा तरफ में आवो, मन को खींचेगा, मेरा ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। शरीर को मन लगाने के लिए हम नहीं जाना, शरीर को मन लगाना नहीं है, हमारा मन हमेशा अट्रैक्शन करना चाहिए आत्मा के ऊपर। किधर? आत्मा में। हालेलुया, समझ रहे ना? समझ रहे ना? अभी समझ, एक सैंपल दे रहा हूं। आप अभी इधर निर्णय ले रहे, मुझे आज रात पूरा प्रेयर में बैठना, आज रात पूरा प्रेयर में बैठना। तू अभी अच्छा इधर उधर घूम के तक ही जाएगा, घर में खाना खाएगा। अभी वो टाइम में शरीर मन को देख के बोलेगा सो जाओ। क्या बोलेगा? देखो ये हाथ में दर्द हो रहे, सिर दर्द हो रहे, इतना चल के आया ना, पैर दर्द हो रहे। शरीर बोलेगा देखो सो जाओ, कल करो, कभी करो। शरीर बोलेगा कल करो, ये कल भी है ना, तो टेंशन क्यों ले रहे हैं? नहीं है तो परसों भी कर सकते हैं, आराम से सो जाओ। फिर मन सोचेगा थोड़ा, शरीर बोल रहे दर्द है, सही है, थोड़ा इनका सुनेंगे, नहीं तो कल काम में जाने के लिए मुश्किल है। लेकिन किसी की आत्मा जिंदा है तो ध्यान से सुनो, आत्मा मरा है तो नहीं, जिंदा है तो बोलेगा नहीं, कितना भी तकलीफ होना तो करो ना। थोड़ा 5-10 मिनट आपको तकलीफ होगा, बाद में तो बैठेगा बैठेगा, अग्नि में जाएगा जाएगा जाएगा, आपका शरीर का दर्द गायब हो जाएगा। हालेलुया, समझ रहे ना? मैं एग्जाम्पल दिया, शरीर पर मन मत लगावो। शरीर बोलेगा बहुत बार, सिखाएगा। थोड़ा लोगों को मैं बार बार बोलता हूं ऐसा मत करो ना, ऐसा मत करो ना, ये लाइफ में मत जाओ ना, ऐसा नहीं चाहिए। नहीं नहीं, क्यों? शरीर बोल रहे उनका सामान मुझे देखना, उनका सामान मुझे अट्रैक्शन करना है ना। ये लोगों का मन किधर लगा रहे अभी? शरीर का ऊपर। हालेलुया,
आत्मा में मन लगाया व्यक्ति के चेहरा में रोशनी रहता है। आपको ऊपर कृपा रहेगा ना, मुझे आपका सामने रुकने में ऐसा होगा, मेरे को अनुभव है, अनुभव से बोल रहा हूं। आपका चेहरा में मालूम पड़ेगा। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, शैतान युक्ति वाला है, शत्रुरे आज पूरा मंडली को भरमा के रखा। आत्मिक जीवन में लोगों को मन नहीं है, आत्मिक बातों में लोग कोई भी नहीं जा रहे। लोग पूरा थोड़ा टाइम प्रेयर करेगा, बाहर जाके शरीर जीवन में ही जा रहे, मन शरीर बातों में ही लगा रहे, शरीर में ही बात कर रहे, शरीर में ही जी रहे, शरीर में ही चल रहे। लोग आत्मिक जीवन में उठना, आत्मिक बात करना, आत्मिक बातों में चलना मन नहीं आ रहे। आत्मा उठेगा ना, आपका प्यार चेहरा में देखेगा, आपको देखने वाला के मन में शांति आएगा। आज थोड़ा लोगों का चेहरा देखो, इतना शरीर गुस्सा में बैठा है, चेहरा ऐसा रहेगा, देख के हमको मालूम पड़ेगा, देखो टेंशन में रुका है, कोई बात मत करो। क्या है? गुस्सा मुंह में देख रहे नहीं। आपको ये लाइफ को छोड़ना पड़ेगा। आत्मिक जीवन में जीने के लिए आपको मुझे प्रभु चुना गए। ये फास्टिंग भी इसके लिए, इसमें अब सब उठेगा ना, ये गोवा पूरा हिलेगा। हालेलुया। चर्च में पूरा आज ये जानकारी किसी के पास नहीं है। लोग क्या प्रेयर करो, प्रेयर करे, प्रेयर करो, प्रेयर करो, क्या करे? इधर चिल्ला चिल्ला के पार जाके झगड़ा कर रहे। किधर प्रेयर नहीं हो गया अभी तक? प्रार्थना किधर से स्टार्ट नहीं हुआ? आत्मा से। आराधना किधर स्टार्ट नहीं हुआ? थोड़ा लोग देखो, सब लोग ताली बजा रहे, ये भी बजाते, ऐसा बजाए, अचानक बंद होएगा। क्यों? आत्मा डरता है। आत्मा की आराधना ऐसा होता है। शरीर में तू ताली बजाएगा ना, थोड़ा टाइम में क्या होएगा? थकेगा, बात में ऐसा बैठेगा, प्रभु प्रभु। तो आत्मा में आराधना करेगा ना, 10 घंटा भी आराधना करेगा, तुम्हारा पावर कम नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, आप अपने आप को परखो। अभी झगड़ा है कि आपका पास? गाली है कि आपका पास? आपका पास अभी तक बाइबल में कौन मांस का स्वभाव है किया? पुराना नियम का सेवा। आप अभी तक आत्मा में उठा नहीं है, ये लाइफ का अंदर अभी तक आया नहीं है। बपतिस्मा लिया सच है, शायद आप अन्य भाषा बोले, कैसा बोले मैं बोलने के लिए नहीं आ रहा हूं, दुख आएगा ना। लेकिन आपको अभी मालूम पड़ना चाहिए, मैं क्यों ये लड़ाई कर रहा हूं, मैं क्यों गाली मार रहा हूं? फिर मैं अभी तक आत्मा में जागा नहीं है, आत्मा के जीवन का अंदर गुस्सा नहीं है। हालेलुया। गुस्सा है तो मेरा अंदर ये स्वभाव नहीं रहेगा, मैं ऐसा बात नहीं करेगा। हालेलुया। ये आपको परमेश्वर के साथ आपके पर्सनल बातें मैं बता रहा हूं। शैतान भरमा के रखा है, उल्टा ही रखा है। हालेलुया। फिर मैं उठा ही नहीं है, मैं आत्मा में उठा ही नहीं, फिर ये 4 आत्मा क्यों कैसा जीतेगा? जीतेगा? शैतान जाओ जाओ जाओ, वो बोले जाएगा जाएगा ना, दोनों खेल के इधर बैठेगा। वो बोलेगा मैं जाएगा, जाएगा, कारण उनको मालूम है तू अभी तक किधर उठा नहीं है, तू झगड़ रहे, तू गाली मार रहे, तू अपना लाइफ जी रहे, तू आत्मिक प्रभु का लाइफ में नहीं आया, प्रभु का जीवन में आगे नहीं बढ़ा, आत्मा में तू अभी चलना चालू नहीं हुआ, आत्मा में देखना चालू नहीं हुआ, आत्मा में बात करना चालू नहीं हुआ, आत्मा में बढ़ना चालू नहीं हुआ। जाओ बोले तो किधर जाएगा? वो बोलेगा नहीं जाएगा, जाएगा, देखेंगे बाद में देखेंगे, है ना। आज बहुतों का अवस्था यही है।
इसलिए हम समझ आता हो, ब्रदर सिस्टर, अंदर का मनुष्यों में जाग उठो, जागो ना। इसलिए यीशु बोला ना मैथ्यू 26:41 में, थोड़ा पढ़ेंगे, पढ़ा है फिर भी। हालेलुया। आत्मा क्या है? तैयार आत्मा में आपको प्रार्थना करना। ये आत्मा क्यों उठाया ही नहीं हम लोग, बाहरी नींद में डाल दिया। शरीर में प्रेयर, शरीर में आराधना, शरीर में चर्च, है ना, समझ रहे? हालेलुया। मैं प्रभु का नाम में बोल रहा हूं। पुराना नियम में खून नहीं किया है तो श्रापित है, नया नियम में आत्मा में उठा नहीं है तो श्रापित है। जरोमिया 48:10 पढ़ेंगे थोड़ा। क्या काम है? कंटिन्यू। हालेलुया। कौन साबित है? प्रभु एक तलवार लेके भेजा, मेरा काम करो। दूसरा क्या कला? पुराना नियम का बात बोल रहा हूं। तलवार को खून बगाने में रुकाया है थे। पुराना नियम में कौन है? साबित है। नया नियम में आत्मा में उठकर आत्मा के बातों में नहीं बढ़ाए थे, साबित है। हालेलुया। उसको भी मैं समझ आ रहा हूं एक वचन से। 2 कोरिन्थियर 13 अध्याय, ठीक है, वो वचन में थोड़ा भूल गया। हमें ऐसा वचन आएगा, यीशु मसीह को प्यार नहीं करने वाला श्रापित है। याद है? किसी को याद है ये वचन? शायद मतलब क्या है? यीशु का समान आपको ये जिंदगी जीना। यीशु किसे लड़ाई किया? विरोध किया। हालेलुया। समझ रहे ना? पुराना नियम में खून नहीं किया है तो श्रापित है। नया नियम में प्रेम, यीशु का प्रेम नहीं है तो श्रापित है। मसीह का प्रेम को दिखाने के लिए, जीने के लिए हमको चुना है। आपको ये लाइफ में सब कुछ प्रभु रखा है। शैतान की युक्ति क्या है मालूम है? आपको बरमा के शरीर में ही रखना। शरीर में तू जिया है तो काफी है, यीशु कुछ नहीं देगा। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, जो लोग आत्मा में आगे बढ़ेगा वो लोग शरीर का नहीं है, 4 प्रकार का स्पिरिट को पर जय पाएगा। कैसा जय पाएगा? शाम को हम अध्ययन करेंगे। लेकिन आज समझो, अब शैतान का मुट्ठी में कोई भी मत जाओ। छोटा से छोटा ये जीवन, निर्णय ले लो अभी, मैं यीशु का साथी रुकना। मुझे खून मास में अभी से जीना नहीं है, खून मास में जीना ही नहीं है। रोमियो का पुस्तक 13 अध्याय लास्ट वचन पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। हालेलुया। यीशु को पहन लो। शरीर अभिलाषा क्या पूरा करने का यत्न ना करो, शरीर को मार दे। शरीर का अंगों को पूरा क्या कर दे? मार दे। आप आत्मिक जीवन के लिए बुलाया हुए व्यक्ति, ये शरीर जीवन के लिए आपको प्रभु बुलाया नहीं। पुराना नियम में शरीर जीवन के लिए बुलाया, नया नियम में आत्मिक जीवन के लिए बुलाया। अंदर का मनुष्यों में जागो। आज से आपका जन्म स्वभाव पूरा मरने दो। खून मास में जीना छोड़ दे, खून मास से बात करना छोड़ दे, खून मास से कामें आगे बढ़ना छोड़ दे। आत्मा में बात करना, आत्मा में जीना, आत्मा में देखना, आत्मा में बात करना, है ना? हालेलुया। मेरे को यीशु समान बनना। किसका समान? यीशु ये दुनिया में जो जिंदगी जिया वो जीवन जीने के लिए हमको बुलाया। यीशु पहले नंबर स्वर्ग में गया, आप भी तीसरा, हमें नहीं तो 10,000 नंबर, नहीं तो
आमीन, करोड़ का नंबर बनना है तो आपको ये रास्ता पर आना पड़ेगा। पहले नंबर ऐसा गया, सेकंड नंबर करोड़ करोड़ नंबर, वो लिस्ट में आपको आना ना। आपको ये जिंदगी ये दुनिया में जीना पड़ेगा, आत्मा के जीवन। कौन सा जीवन? हालेलुया, समझ रहे ना? आज प्रिय भाइयों बहनों, ये अनुभव नहीं है तो ये दुनिया में बहुत प्रकार का स्पिरिट है, बहुत प्रकार का स्पिरिट है। मैं आपको ये चारों स्पिरिट में मैक्सिमम आज से दिखाएगा। ये पूरा स्पिरिट आपका पास आएगा। अब शरीर में ना आपको कभी भी मिस यूज करेगा। आप कितना भी प्रेयर करो वो आपसे नहीं जाएगा, कारण आपको जो लाइफ के लिए प्रभु चुना गए अब उठा ही नहीं। आप फिर भी वही शरीर में ही जा रहे, वही शरीर में ही जी रहे। कौन सा भी स्पिरिट कुमदे है ना, पूरा कुमदे। कितना व्यभिचार का आत्मा कुमरे हमको मालूम नहीं, कितना चोरी की आत्मा कुमरे हमको मालूम नहीं, कितना मर्डर करने वाला आत्मा कुमरे हमको मालूम नहीं। पूरा हमको अच्छा करेगा। हालेलुया। थोड़ा लोग है ना बोलते, भाई ने तो बाप को मर्डर किया, मैं क्यों ऐसा किया मुझे मालूम नहीं, ऐसा बोलते हैं। लास्ट में पुलिस को क्या बोल रहे? गुस्सा आया मुझे, मैं ऐसा किया। क्यों? वो मर्डर करने वाला आत्मा, माँ है, बाप है, भाई है, प्यार भी उधर नहीं है। गुस्सा आया, तुरंत चाकू निकाला, नहीं तो पत्थर उठा, नहीं तो हथौड़ी निकाला। समझ रहे ना? पूरा स्पिरिट कुमरे। आपको मुझे जागना पड़ेगा, आत्मा में पवित्र आत्मा के साथ जोड़कर चलना पड़ेगा। सुबह बातों में मालूम पड़ेगा, आपका मुंह से शब्द आएगा ना, हमको मालूम पड़ेगा प्रभु बात कर रहे हैं। हालेलुया। क्या इच्छा करे, इच्छा करे। और भी एक बार एफेसियन का 6:12 पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। हमारा मल्लयुद्ध किधर नहीं है? लघु और मांस में नहीं। ये देखो, प्रदान करी के एक स्पिरिट है, एक एक राज्य में काम करने वाला है। शाम को अध्ययन करेंगे। अधिकारी करी की एक स्पिरिट है। अंधकार का शक्ति, संसार का एक आत्मा है, अंधकार है। अंधकार मीनिंग आपका आंखों में पट्टी लगा दिया, आपको दिखता नहीं है, अब उल्टा काम करेगा, वो स्पिरिट है। हालेलुया। कौन सा सेना है? दुष्ट आत्मा के आत्मिक सेना, वानम अमीन आकाश मंडल में रहता है। ये 4 प्रकार का आत्मा से आपका लड़ाई करना। ये लड़ाई खून मांस से तो आपको नहीं होगा। खून मांस में तो आपको कौन चलाएगा? शैतान चलाएगा। आत्मा में तो आपको कौन चलाएगा? यीशु चलाएगा। हालेलुया। कितना लोग चाहते यीशु मुझे चलाना? आपको अभी आत्मा में उठना पड़ेगा। जो जगह पर हम खड़ा हो जाएंगे, यीशु से हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु से हम बोलेंगे, प्रभु मैं मान लेता हूं